गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इस क्लास में हम जो सेल्स होती है, कोशिकाएं होती है, कोशिकाओं में मिलने वाले जो ऑर्गेनेज होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, इस माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको जो सेल्स है उसका पावर हाउस कहा जाता है, कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है। और कोशिकाओं को मिलने वाली जो एनर्जी है जो एटीपी के रूप में मिलती है उसका जो निर्माण होता है, उसका निर्माण कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम कोलिकर ने जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीट होते हैं, इनमें इस संरचना की खोज की थी। और बाद में जो डब्ल्यू फ्लेमिंग ने इसका नाम दिया था फाइलिया। क्या नाम दिया था? फाइलिया। इसी प्रकार से जो अल्टमान है, इस अल्टमान ने इसका नाम दिया बायोप्लास्ट। क्या नाम दिया? बायोप्लास्ट। इसी प्रकार से जो सी वेंडा ने इनका फर्स्ट टाइम इनका जो नामकरण किया था, इनका नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम दिया था? माइटोकॉन्ड्रिया। इसी के साथ साथ इन्होंने इसके लिए एक कॉन्ड्रियोसोम्स वर्ड्स भी दिया था। साथ ही जो नास जो साइंटिस्ट लोगों ने फर्स्ट टाइम बताया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया में एक प्रकार से डीएनए की कुछ मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण से ये अर्धस्वायत्त अंग के रूप में कार्य करते हैं। मतलब अपने लिए कुछ आवश्यक जो प्रोटीन्स है, एंजाइम्स है, उनका निर्माण ये ऑर्गेनेज खुद कर लेता है, न्यूक्लियस पर डिपेंड नहीं रहता। फिर इसके बाद में आता है जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, इसका वितरण कहां पाया जाता है, किन किन सेल्स में पाए जाते हैं। जितने भी यूकेरियोटिक सेल्स होती हैं, इन यूकेरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। वो प्लांट सेल्स हो या एनिमल सेल्स हो, इन सभी में क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। इनकी बाद में आता है संख्या। जो प्लांट्स होते हैं, उन प्लांट्स में और साथ ही साथ उनकी स्टेज, जो अवस्था होती है, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या होती है वो बदलती रहती है। और साथ ही जो स्टेज या कोशिकाएं होती हैं, उनकी संख्या क्या होते हैं? स्थिर रहते हैं। जैसे कि केओस एक प्रोटोजोआ है। इस प्रोटोजोआ में 5 लाख तक माइटोकॉन्ड्रिया वहां पर प्रेजेंट होता है। इसी प्रकार से जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, जो विभज्योति कोशिकाएं होते हैं, इन विभज्योति कोशिकाओं में क्योंकि एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है, तो वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी क्या होते हैं? 3000 से 5000 तक वहां पर ये संख्या वहां पर उपस्थित होती है। फिर उसके बाद आता है इसकी साइज मीन्स आकार। इनका जो लेंथ होते हैं 5 से 10 माइक्रोन मीटर लंबे होते हैं, और साथ ही 5 से 1 माइक्रोन तक क्या होते हैं? 0.5 से 1 माइक्रोमीटर तक क्या होता है? इनका व्यास होता है, डायमीटर होता है। क्या होता है? इनका व्यास होता है। फिर उसके बाद आते हैं शेप, आकृति। जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की जो आकृति होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं, धागे नुमा होते हैं, रोड्स लाइक होती हैं, छड़ नुमा होते हैं। साथ ही टेनिस के जो रैकेट होता है, रैकेट के समान होते हैं। और ये पॉलीमॉर्फिक होते हैं, पर बहुरूपी होते हैं। इनका आकार क्या होता है? विभिन्न कोशिकाओं में अलग अलग होता है। फिर उसके बाद आता है केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की रासायनिक संरचना। जब जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया किससे बना? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो मेम्ब्रेन्स है, मेम्ब्रेन्स की डबल लेयर से बने होते हैं, दोहरी भित्ति के द्वारा बने हुए होते हैं। तो यहाँ पर एक प्रकार से जो इनमें, क्योंकि मेम्ब्रेन्स की भी होती है, लाइपोप्रोटीन्स की भी होती है, लिपिड्स और प्रोटीन्स से मिलकर बनी होती है। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन्स की जो मात्रा होती है 60 से 65% तक इन प्रोटीन्स की मात्रा पाई जाती है। इसी प्रकार से जो 40% इनमें क्या पाया जाता है? लिपिड्स पाए जाते हैं, वसाएं पाए जाते हैं। इनके अलावा इनमें डीएनए, आरएनए और 70S टाइप के राइबोसोम्स भी उपस्थित होते हैं। इनके अलावा जो इनके केमिकल्स में एंजाइम्स आते हैं। एंजाइम्स कौन कौन से? जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस होती है, उसके लिए आवश्यक एंजाइम्स भी मैट्रिक्स में मिलते हैं। इसी प्रकार से
क्रेब्स साइकिल है, क्रेब्स साइकिल के जो एंजाइम्स होते हैं वो मैट्रिक्स मिलते हैं। और दूसरा जो ईटीएस सिस्टम होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जो आवश्यक एंजाइम्स होते हैं वो आवश्यक एंजाइम्स भी कहाँ पाए जाते हैं, इनके अंतःकला में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं, इनके अंतःकला में ये एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसके अलावा इनमें एटीपी है, एडीपी है, तो इस टाइप की जो एंजाइम्स है ये एंजाइम्स इनमें पाए जाते हैं। फिर अब इसके बाद हम लेते हैं स्ट्रक्चर, इसकी संरचना, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो संरचना है इसका जब हम अध्ययन करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना में स्ट्रक्चर कह दो या अल्ट्रा स्ट्रक्चर कर सकते हैं। पहले हम लेते हैं मेम्ब्रेन। क्या लेंगे हम, मेम्ब्रेन। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया दो जो मेम्ब्रेन्स होती हैं आउटर और इनर मेम्ब्रेन्स के माध्यम से क्या होता है वो घिरा हुआ रहता है। तो इस प्रकार से जो मेम्ब्रेन्स होते हैं, मेम्ब्रेन्स भी क्या होते हैं, डबल लेड होती हैं। दो यहाँ पर दोहरी भित्तियां, दोहरी झिल्ली यहाँ पर पाई जाती हैं। एक होते हैं आउटर मेम्ब्रेन। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया की जो सबसे बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या कहते हैं, आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहेंगे उसको, ये डायग्राम किसका है, माइटोकॉन्ड्रिया का। तो ये सबसे बाहर की जो झिल्ली होती है उसको हम क्या कहते हैं, आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। जो मेम्ब्रेन्स, आउटर मेम्ब्रेन्स होती है वो किसकी बनी होती है, लाइपोप्रोटीन्स की। जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल हमने पढ़ा था, इकाई कला जो मॉडल हम पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, उसमें बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या जो मेम्ब्रेन्स है वो लिपिड्स और प्रोटीन्स की पीएलपी मॉडल, प्रोटीन लिपिड्स प्रोटीन टाइप में क्या होता है ये बने होते हैं। इस प्रकार से इसका एक प्रकार से इनका जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो क्या होता है, लाइपोप्रोटीन्स होता है। फिर उसके बाद आता है मेम्ब्रेन्स में, एक तो आपके आउटर हो गए और दूसरी कौन सी होती है, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन जो ये दिखा रखी है, ये जो भाग है, ये जो रेड से दिखा रखी है, ये क्या है, इसकी इनर मेम्ब्रेन्स होती है। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के दोनों के बीच का जो भाग होता है, जो अवकाश होता है, उसको हम क्या कहते हैं, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस के नाम से उसको हम जानते हैं। तो इस प्रकार से जो इनर मेम्ब्रेन्स होते हैं, इनर मेम्ब्रेन्स क्या होते हैं, अंदर की ओर क्या होता है, इंटरफोल्ड होते हैं, अंतर्वलित होती हैं। और अंतर्वलन से बनी हुई जो संरचनाएं होते हैं, इंटरफोल्ड से बनी जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, उन स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टा या क्रिस्टी। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, क्रिस्टी पाए जाते हैं। किससे बने होते हैं, जो इनर मेम्ब्रेन है उसके इंटरफोल्ड से, मतलब अंतर्वलन के माध्यम से क्या होता है, यहाँ पर क्रिस्टी का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। ओके, अब जो इनर मेम्ब्रेन है, ये जो भाग है, इस भाग को अगर हम इस डायग्राम के माध्यम से शो करें तो इसके माध्यम से शो करते हैं जो इंटर मेम्ब्रेन होते हैं, जो इनर मेम्ब्रेन होती है। तो इनर मेम्ब्रेन में आप देखिए ये दो लेयर साथ साथ चल रही है। ये तो आपके आउटर लेयर हो गए जो ये झिल्ली होती है, और ये अंदर वाले क्या हो गए, इनर मेम्ब्रेन हो गए। और दोनों के बीच का जो स्पेस होता है, इस स्पेस को हम क्या कर रहे हैं, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। और जो आपकी जो इनर मेम्ब्रेन्स होती है, वो इनर मेम्ब्रेन्स क्या होता है, इंटरफोल्ड होते हैं, अंदर की ओर क्या होते हैं, अंतर्वलित होती है। और अंतर्वलित से बनी हुई जो संरचना है उसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं, क्रिस्टा कहते हैं। तो जो क्रिस्टा होता है, इस क्रिस्टा में, इस क्रिस्टे के जो अंदर का भाग होता है उसको भी क्या कहते हैं, इंटरक्रिस्टियल स्पेस। क्या कहेंगे उसको हम, इंटरक्रिस्टियल स्पेस के नाम से जानते हैं। जो क्रिस्टा होता है, इस क्रिस्टा में क्या होता है, दो प्रकार के सब यूनिट्स यहाँ पर पाए जाते हैं, दो प्रकार के पार्टिकल्स, कण यहाँ पर पाए जाते हैं। जो पार्टिकल्स नॉन स्टॉप होते हैं, मतलब अग्रंथी होते हैं, जो कि
इनर मेम्ब्रेन का जो आंतरिक जो इंटरक्रिस्टल स्पेस होता है उसकी तरफ जो मिलने वाले जो पार्टिकल्स होते हैं उस यूनिट को फर्स्ट टाइम ग्रीव और पर्ड्यू ने देखा था, लेकिन पार्सन ने इनको नामकरण दिया था सब यूनिट ऑफ पार्सन। पार्सन के नाम पर इनको क्या कहता था, पार्सन्स के उप एकांक के नाम से भी जानते हैं, पार्सन कण के नाम से भी इनको जाना जाता है। इसी प्रकार से जो मैट्रिक्स वाला भाग होता है उस मैट्रिक्स की ओर मिलने वाले जो क्रिस्टा पर मिलने वाले जो स्टॉक्ड जो पार्टिकल्स होते हैं, मतलब वृंत युक्त जो कण होते हैं, इन वृंत युक्त कणों को हम कहते हैं F1 पार्टिकल्स। क्या कहते हैं, F1 पार्टिकल्स। इनको खोजा किसने था, फर्नांडीज ने, तथा इनको फर्नांडीज सब यूनिट्स के नाम से भी हम जानते हैं। तो इस प्रकार से इनको हम ऑक्सीसोम्स भी कहते हैं, F1 पार्टिकल्स भी कहते हैं, प्रारंभिक एलिमेंट्री पार्टिकल प्रारंभिक कण भी हम कहते हैं, और फर्नांडीज सब यूनिट्स के नाम से भी इनको हम जानते हैं। तो इस प्रकार से इनकी जो क्रिस्टी होती है, इन क्रिस्टी में क्या होते हैं, ये जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। फिर बाद में आता है मेम्ब्रेन्स हो गए, मेम्ब्रेन्स के बाद में आता है आपका मैट्रिक्स। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो दोनों झिल्लियां होते हैं, दोनों झिल्लियों के द्वारा घिरा हुआ जो आवरण होता है, बीच का जो भाग होता है, जो ये जो कुंड है, इसमें मिलने वाले जो विभिन्न पार्टिकल्स हैं, कण है, ग्रेन्यूल्स हैं, उनको हम क्या वर्ड देते हैं, मैट्रिक्स। क्या कहेंगे उसको, आधात्री या मैट्रिक्स के नाम से हम इसको जानते हैं। ये जो मैट्रिक्स होता है, इस मैट्रिक्स में विभिन्न प्रकार के पार्टिकल्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, जैसे कि मैट्रिक्स इसमें एक तो जो क्रेब्स साइकिल होती है, क्रेब्स साइकिल क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होती है, तो यहाँ पर क्रेब्स साइकिल से रिलेटेड जो विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स का एक कुंड होता है मैट्रिक्स वाला भाग। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के क्रेब्स साइकिल से रिलेटेड क्या होता है, विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। इसी प्रकार से जो इनमें पॉलीराइबोसोम्स 70S टाइप के राइबोसोम्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, 70S टाइप के राइबोसोम्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं। 17 इस प्रकार के राइबोसोम यहाँ पर मिलते हैं। दूसरा, इनमें आरएनए भी मिलता है और डीएनए की मात्रा भी इनमें पाई जाती है। इसको हमने डीएनए के माध्यम दिखा रखा है। इसी प्रकार से ये जो ग्रेन्यूल्स है, लिपिड ड्रॉपलेट्स कह सकते हो आप, या प्रोटीन ड्रॉपलेट कह सकते हो, ये ग्रेन्यूल्स के नाम से कण इनमें यहाँ पाए जाते हैं। ये डीएनए का भाग होता है। और इस डायग्राम को जब हम देख रहे हैं तो ये जो भाग है इसको हम क्या कहते हैं, इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये जो संरचना बनती है इसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टा कहते हैं। और इनमें जो ये जो भाग है पूरा का पूरा, इसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। और ये जो बाहर का जो भाग होता है इसको हम क्या कहते हैं, आउटर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। तो हम देख रहे थे कि इसके बारे में देख रहे थे, मैट्रिक्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर राइबोसोम 70 टाइप के होते हैं। आरएनए यहाँ पर पाया जाता है। आरएनए क्योंकि डीएनए मिलता है तो डीएनए रेप्लिकेशन के माध्यम से, प्रतिकृति और ट्रांसक्रिप्शन के माध्यम से क्या होता है, आरएनए का निर्माण कर लेता है। और आरएनए का निर्माण होने के बाद में अपने लिए जो आवश्यक जो कुछ एंजाइम्स होते हैं, उन एंजाइम्स का निर्माण क्या होता है, यहाँ पर डीएनए स्वयं कर लेता है। एक प्रकार से इसका डिपेंडेंस जो सेंट्रल न्यूक्लियस होता है उसके डीएनए पे होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, अपने लिए आवश्यक जो एंजाइम्स का निर्माण कर लेता है। अतः जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया को अर्धस्वायत्त अंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से जो इसकी जो संरचना है, इसकी संरचना का हम अध्ययन करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है जो F1 पार्टिकल्स हैं, इस F1 पार्टिकल्स की संरचना का हम देखते हैं। F1 पार्टिकल की संरचना होते हैं इस प्रकार से होती है इसकी। ये जो F1 पार्टिकल्स हैं, इसको F1 पार्टिकल क्या कहेंगे, इसको F1 पार्टिकल। ये इसका बेस होता है, बेसल प्लेट।
ये इसका स्टॉक हो गया और ये इसका क्या हो गया, हेड होता है। ओके, इस प्रकार से ये जो हेड भाग है, इसको इसमें तो जो मिलने वाले एंजाइम उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स फोर्थ। क्या कहें इसको, कॉम्प्लेक्स फोर्थ। और इस भाग को हम क्या कहें, कॉम्प्लेक्स थर्ड। और ये जो बेस वाला भाग होता है इसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये जो भाग होते हैं, इन भागों में क्या होता है, अलग अलग प्रकार के क्या होता है, इनमें एंजाइम्स देखने को मिलते हैं। अतः इसी प्रकार जैसे कि ये जो भाग होता है, कौन सा, बेसल प्लेट वाला जो भाग होता है, जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और सेकंड भाग होता है, इनमें NADH जो साइटोक्रोम्स एंजाइम्स होते हैं वो यहाँ पर, कोई एंजाइम यहाँ पर पाए जाते हैं। इसी प्रकार से जो सेकंड वाला भाग होता है इसमें FAD को एंजाइम्स यहाँ पर पाया जाता है। और थर्ड वाला जो भाग होता है, कॉम्प्लेक्स जो थर्ड होता है, इस कॉम्प्लेक्स थर्ड में साइटोक्रोम Q रिडक्टेज एंजाइम्स यहाँ पर पाए जाते हैं। इसी प्रकार से जो कॉम्प्लेक्स फोर्थ होता है, इसमें ETA से रिलेटेड जो एंजाइम्स होते हैं, A, C, E, Q टाइप के जो एंजाइम्स होते हैं, वो ETA से रिलेटेड एंजाइम्स क्या होते हैं, हेड वाला भाग जो होता है कॉम्प्लेक्स फोर्थ में मिलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इस क्लास में हम इसकी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे, स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन किया। थैंक यू।